नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को संविदा विधि के बारे में बताया हुआ था। आज मैं मुस्लिम विधि के बारे में बताऊंगा। मुस्लिम विधि आपका सेकंड पेपर है। एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। मुस्लिम विधि में आपको सबसे पहले मुस्लिम विधि के स्रोत के बारे में पढ़ना होगा। जैसे मुस्लिम विधि के स्रोत में दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक आपका गौड़ स्रोत हो जाएगा और एक जो है कि पारंपरिक रूप से जो माना जाता है वो स्रोत हो जाएंगे। जैसे कुरान हो गया, अहादीस हो गया, इजमा हो गया, कयास हो गया। और गौड़ स्रोत में जैसे आपका न्यायिक निर्णय हो गए और आपके ये परंपरा हो गया। तो इस तरह के जो स्रोत हैं ये मुस्लिम विधि के निम्नलिखित स्रोत माने जाते हैं। और इसके विभिन्न शाखाएं भी होती हैं, जैसे हनबुल हो गया। इस तरह से करके इसकी शाखाएं भी पाई जाती हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें इसका निकाह हो गया, विवाह। तो विवाह के लिए जो आवश्यक शर्त है इसमें होना चाहिए कि विवाह के लिए कम से कम यौनावस्था को प्राप्त किया जाना चाहिए और दोनों पक्षकार मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, स्वस्थ चित्त होने चाहिए। विवाह जोर ज़बरदस्ती से नहीं कराया गया होना चाहिए। तो ये आपकी विवाह में आएगा। तीसरा जो है आपका डॉवर है, जिसे मेहर बोलते हैं। मेहर एक प्रकार का दहेज कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है मुस्लिम विधि में कि दोनों पक्षकार में से जो वर पक्षकार होता है वधू पक्षकार को विवाह के तुरंत पश्चात भी मेहर दे सकता है या देना होता है। और या फिर जब उसको उचित समझ में आए या जब उसके पास व्यवस्था मैनेजमेंट हो जाता है मेहर देने का, तब वो मेहर अपनी पत्नी को दे सकता है। तो ये मेहर होता है, इसे मेहर कहते हैं। हिंदू विधि में इसी को दूसरे रूप में जाना जा सकता है जिसे दहेज कहा जाता है। दहेज जो है कि वर पक्षकार लेता है। और मुस्लिम विधि में दहेज वर पक्षकार न लेकर के आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का गिफ्ट है, एक प्रकार का पुरस्कार है जो मुस्लिम स्त्री यानी कि मुस्लिम पत्नी को प्रदान किया जाता है मुस्लिम पति द्वारा। उसके बाद आपको अगला टॉपिक जो है वो पढ़ना पड़ेगा विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद इसको आप जब मुस्लिम विधि में बोलेंगे तो इसे आप तलाक भी कह सकते हैं। तलाक में तलाक उल बिद्दत और तलाक उल सुन्नत, ये दो प्रकार की होते हैं। तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत। इसमें अगर पति चाहे तलाक उल सुन्नत में अगर पति चाहे तो एक बार तलाक बोल करके अपने उस तलाक को वापस ले सकता है, अपने वाक़े को वापस ले सकता है और तलाक पूरी तरह से नहीं माना जाएगा। तलाक उल बिद्दत में क्या होता है कि अगर पति चाहे तो अपनी पत्नी को एक बार में ही 3 बार तलाक बोले कि मैं तुम्हें तलाक दिया, मैं तुम्हें तलाक दिया, मैं तुम्हें तलाक दिया, इस तरह से कह करके एक बार में ही अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। मुस्लिम विधि में पत्नी को तलाक लेने का पूर्ण अधिकार नहीं होता है। वह चाहे तो न्यायालय के अनुसार या फिर अपने पति की सहमति से तलाक ले सकती है। ये आपका तलाक हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा पत्नी का भरण पोषण। तो पत्नी भरण पोषण पति से पाएगी, पत्नी पाएगी और पत्नी के बच्चे पाएंगे। और अगर अक्षम माता पिता हैं तो उन्हें भी भरण पोषण पाने का अधिकार प्राप्त होता है। आपको मुस्लिम विधि में भरण पोषण पढ़ने के साथ साथ आप दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से लेकर के 127-28 तक भी आप भरण पोषण का अध्ययन कर सकते हैं। उसमें भी पत्नी के भरण पोषण के बारे में बताया गया है। यह एक प्रकार का पत्नी के तत्काल धन राशि से सहयोग का प्रावधान है, जिससे उसे उसकी जीविकोपार्जन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना आए, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसलिए भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। पत्नी को भरण पोषण तभी मिलेगा जब पत्नी अपने पति के आज्ञा का पालन करे। और इस शर्त का भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि विवाह
शून्य या अवैध नहीं होना चाहिए। विवाह जब वैध होगा तभी अगर तलाक होता है या विवाह विच्छेद होता है तो पत्नी को भरण पोषण पाने का अधिकार होता है। इसके अगले महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें एक प्री एम्प्शन आता है। प्री एम्प्शन को हिंदी में पूर्व क्रयाधिकार बोलते हैं। पूर्व क्रयाधिकार मीन्स यह हो गया कि अगर कोई अचल संपत्ति है और उसको विक्रेता ने बेच दिया है और बेचने के बाद जो क्रेता है, क्रेता से विक्रेता पुनः अपने नज़दीक होने के नाते या उसको उसकी अत्यंत आवश्यक है, उसे अपने उपयोग में लाने के लिए बहुत वह आवश्यक है, अति आवश्यक है, तो उसे वह पुनः क्रय कर लेता है, इसलिए इसे पूर्व क्रयाधिकार कहा जाता है। और इसमें किसी अवैध कार्य के लिए नहीं लिया जा सकता है, ये इसी शर्त पर लिया जाएगा कि वह किसी वैध कार्य के लिए ही होना चाहिए और उनके हित में हो तभी वो लिया जाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू, जैसे गिफ्ट हो गया, जो गिफ्ट है, गिफ्ट को हिंदी में हिबा बोलेंगे। उसके बाद आपका वक्फ आएगा, वक्फ को हिंदी में वक्फ ही बोलते हैं। फिर आपका वसीयत आता है। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मुस्लिम विधि के अंतर्गत आते हैं। तो गिफ्ट जो होता है ये दान, हिंदी में इसको दान कहा जाता है और मुस्लिम विधि में इसे उर्दू में हिबा बोलते हैं। तो यह दो व्यक्तियों के बीच, दो पक्षकारों के बीच बिना किसी प्रतिकर के बदले में किसी पहले पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाता है और दूसरे पक्षकार द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है, तो इसे हम हिबा कहते हैं। यह एक प्रकार से दान कहलाता है। और जो अगला टॉपिक है, इम्पोर्टेंट बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है वक्फ। तो वक्फ में होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो पुण्यार्थ परोपकार के लिए अपनी संपत्ति का 1/3 भाग, मतलब वह अपने संपत्ति का तीसरा हिस्सा अगर चाहे तो धर्मार्थ के लिए, पुण्यार्थ के लिए या परोपकार के लिए दान दे सकता है। प्रकार का यह दान ही है जिसे परोपकार के लिए निरंतर प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे मुस्लिम विधि में वक्फ कहा जाता है। और वाकिफ़ जो होता है वह वक्फ करने वाले को वाकिफ़ कहा जाता है। और इसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये वसीयत है। तो वसीयत में जो संपत्ति के धारक होते हैं, संपत्ति धारण करने वाले होते हैं, वो अपने संपत्ति का किसी अपने वंश को, अपने बच्चे को या किसी अन्य व्यक्ति को भी वसीयत करना चाहते हैं तो वसीयत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके मुस्लिम विधि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसका मैंने एक संक्षेप में हिंट भी दिया है और इम्पोर्टेंट बातों को भी बताया है। अगर आप इसे वीडियो को एक बार सुन लेते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।